हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ठाकुर और स्वागत है आपका स्टूडियस एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे अब एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इस सीरीज में हम पहले तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का मतलब समझेंगे। हम देखेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें हमारी किस तरीके से मैनेजमेंट में हेल्प करती है। देन उसके बाद हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स को देखेंगे और उसके बाद एफ डब्ल्यू टेलर के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, एंड जो आगे की पूरी सीरीज है उस सीरीज को हम अब इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छे से आ रहा है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम स्टडी करने वाले हैं। और इस सीरीज में देखिए, एफ डब्ल्यू टेलर कौन है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एफ डब्ल्यू टेलर जो है वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर है। अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का क्या नाम है? आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑथर हैं एफ डब्ल्यू टेलर, जिनका जो लाइफ टाइम है यानी लाइफ ड्यूरेशन जो है वो 1856 से 1915। आपकी स्क्रीन पे इनकी पिक्चर बनी हुई है। एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के एक तरीके से फादर कहा जा सकता है इनको, और ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है कहा जाता है। और इन्होंने जिसमें जो डिग्री या जिस फील्ड में वर्क किया वो मैकेनिकल इंजीनियर था, और बाद में इन्होंने अपने मैनेजमेंट के जो भी इन्होंने एक्सपीरियंसेस थे उनको लेकर के एक बुक लिखी जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट होती क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट प्रैक्टिस। जितने भी आप मैनेजमेंट के वर्क करते हैं, मैनेजमेंट में हमें बहुत सारे वर्क करना पड़ता है जिसमें हम कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स से डील करते हैं। जब हम ह्यूमन बींग्स से डील करेंगे तो उस टाइम पे ह्यूमन बींग से डील करते टाइम जब हम अपनी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उस टाइम जब हम साइंस का यूज करने लगे, साइंस का एप्लीकेशन करने लगे, तो उसको कहते हैं कि हमने साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट किया। यानी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में साइंस का एडिशन, मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते टाइम साइंस का एडिशन करने से कहीं ना कहीं जो हमारी मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कही जाएगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है एक बार हमको दोबारा समझना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है हमारी जब हम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में साइंस का एडिशन करते हैं। मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में जब साइंस का एडिशन किया जाएगा तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कही जाएगी। एफ डब्ल्यू टेलर advocated a detailed scientific study of each job to determine the best way of doing। देखिए, एफ डब्ल्यू टेलर जिनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कह रहे हैं, उनका कहना क्या था? वो हमेशा किस चीज का अप्रिशिएट करते थे, किस चीज को एडवोकेट करते थे, किसकी तरफ लेते थे? वो कहते थे कि किसी भी वर्क को अगर हमें करना है, किसी भी वर्क को अगर करना है तो उसको कहा जाएगा जॉब को करना है। यानी अगर किसी भी जॉब को करना है तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले उसके एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, और एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक तरीके से होने चाहिए। और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे साइंटिफिक तरीके से तो उससे हमें क्या पता चलेगा? एट लास्ट में जब हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वे से जो हमने वर्क किया है, तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें से सबसे बेस्ट को हम चूज करेंगे। यानी बेस्ट वे ऑफ डूइंग कार्य करने का, वर्क करने का बेस्ट वे उससे हमें पता चलेगा, और उस तरीके को, उस जॉब को, उस तरीके को, उस वे को सेलेक्ट करके हम काम करना शुरू करेंगे। तो एफ डब्ल्यू टेलर इस बात की तरफदारी करते थे। यानी इसी बात को वो कहते थे कि हर वर्क को करने से पहले हमें वर्क का साइंटिफिक स्टडी जरूर करनी चाहिए। हर वर्क की हमें साइंटिफिक स्टडी जरूर करनी चाहिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर उनको क्यों कहा जाता है, आपको कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही होगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हर वर्क को साइंटिफिक तरीके से करने के लिए कह रहे हैं।
और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट है जब हम मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे साइंटिफिक साइंस को यूज करना, साइंस का इंटीग्रेशन करना मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस के साथ, तो उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे आपको और ज्यादा अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियरिटी होगी। चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए F.W. टेलर के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यानी F.W. टेलर कह रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको काम करना क्या है, यानी कि आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनसे वर्क करवाना क्या चाहते हैं। और जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम उनसे क्या वर्क करवाना चाहते हैं, आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि जो भी उनसे वर्क करवाना है उसका बेस्ट एंड चीपेस्ट वे जो हो सकता है, ताकि हमारे रिसोर्सेज कम से कम खर्च हो, हमारा खर्चा कम से कम आए, उस तरीके को हमें वहां पे चूज करना, उस तरीके को चूज करना और उसी तरीके को चूज करके उसी से वर्क को करवाना। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, यानी आप अपने एम्प्लॉयज से करवाना क्या चाहते हैं, वर्क क्या करवाना चाहते हैं, पहले तो हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आपने उनको वर्क अलॉट करना है उसका डिसीजन हो जाएगा व्हाट टू डू। देन उसके बाद आप उनको जब काम अलॉट कर देंगे तो आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज करके बेस्ट वे क्या हो सकता है उसको आपने कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर लिया है, तो अब आप उसको कंपनी में अप्लाई करके देखेंगे। तो जब आप कंपनी में उसको अप्लाई करके देखते हैं तो उससे आपको जो आपका वर्क होता है वो कैसा होता है, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे से होता है। देखिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके एम क्या होते हैं या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के एम सीधा सा है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि साइंस का इंटीग्रेशन करना है हमें मैनेजमेंट में। जब हम साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करने लगेंगे, यानी जो हर्डल्स हैं, जो फालतू के हमारे एफर्ट्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ के हो सकते हैं, हमारे मैनेजर्स के हो सकते हैं, जो अननेसेसरी के एफर्ट्स हैं उनको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, स्टैंडर्डाइज टूल्स यूज करना चाहते हैं, मेथड्स बहुत अच्छे यूज करना चाहते हैं, डिवाइस बहुत अच्छे यूज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका एम या उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सकता है, उसका एम या ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। प्रोडक्शन को इंक्रीज करना उसका ऑब्जेक्टिव या एम हो सकता है। तो फर्स्ट एम हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्शन है। सेकेंड है इंप्रूव्ड क्वालिटी। जब हम बात कर रहे हैं कि हम स्टैंडर्डाइज्ड टूल यूज करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड मेथड्स का यूज करेंगे, डिवाइसेस भी हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, स्टैंडर्ड होंगे, तो इन दैट कंडीशन हम हर चीज पे रिसर्च कर रहे हैं और उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने की, हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं क्वालिटी को इंप्रूव करने की। तो जब हम स्टैंडर्ड टूल्स का यूज करके प्रोडक्शन करेंगे, स्टैंडर्ड मशीनरीज का यूज करके प्रोडक्शन करेंगे, हमारी टेक्निक भी साइंटिफिक होगी, तो उसकी वजह से हमारा जो जो क्वालिटी है प्रोडक्शन की, जो जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो इम्प्रूव्ड हो जाएगी। अब देखिए हमने 2 पॉइंट्स में क्या समझा कि हम अच्छे टूल यूज करेंगे, अच्छी मशीनें यूज करेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं क्या देंगे, अपने एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं हम ट्रेनिंग देंगे। तो जब हम अच्छे टूल्स को यूज कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका पूरा हर चीज का हम ध्यान रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और प्रोडक्शन की टेक्निक इम्प्रूव होते ही हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी जो हमारा प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट तरीके से होने लगेगा। एफिशिएंट तरीके से वर्क होने का मतलब है वर्क डन विद इन मिनिमम रिसोर्सेज बाय यूटिलाइजिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने लगेंगे। नेक्स्ट क्या है, हम तो इस बात की इसी पॉइंट की कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन टू राइट वर्क। ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन को कोई भी वर्क दे देंगे, हम हर कंडीशन में क्या करेंगे, हमें हर कंडीशन में करना है कि राइट पर्सन का, जो भी पर्सन राइट है किसी काम को करने के लिए, जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसकी स्पेशलाइजेशन, जिसका इंटरेस्ट उस फील्ड का होगा, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को वही काम दिया जाएगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन है, जिसमें उसका एक्सपर्टाइजेशन है।
यानी हम क्या बात कर रहे हैं, राइट पर्सन को राइट वर्क अलॉट करना है। जब हम राइट पर्सन को राइट वर्क अलॉट करेंगे, क्वालिटी हमारी इंप्रूव होगी, हम टेक्निक्स अच्छी यूज करेंगे, मशीनें अच्छी यूज करेंगे, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाएगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाएगा। उसी वजह से हमारी जो वर्क है वो एफिशिएंट तरीके से होने लगेगा। इट मीन्स कि हम रिसोर्सेज को बहुत कम खराब कर रहे हैं, हम मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव वेजेस। यानी इन्होंने बताया है कि अगर हमारा जो 10 एम्प्लॉय है मान लीजिए हमारी कंपनी में, और अगर वो 10 के 10 एम्प्लॉय अलग अलग क्वालिटी से वर्क करते हैं, अलग अलग स्पीड से वर्क करते हैं, तो उस कंडीशन में जो ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है उसको हमें उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको वेजेस भी उस ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी जो वर्क ज़्यादा करेगा, जो वर्क को अच्छा करेगा, उसको क्वालिटी उसकी जो वेजेस की होगी, उसको जो इंसेंटिव मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा, उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, उसको काम करने का पैसा ज़्यादा मिलेगा। और जो उससे मीडियम होगा यानी उससे लो कैटेगरी का होगा तो उसको उसके कंपैरिजन में कम पैसा मिलेगा, और जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में है तो उसको उसकी सैलरी भी, उसको जो इंसेंटिव है वो भी कम मिलेगा। यानी इन्होंने कहीं ना कहीं इंसेंटिव वेजेस का एक कंसेप्ट कंपनीज के माइंड में लेके आए, इसीलिए इन्होंने साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात की है। इन्होंने जो भी बात की वो साइंटिफिक तरीके से की है। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो मैनेजमेंट की फील्ड है उसमें ट्रमेंडस चेंज करके दिए। अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो मैनेजमेंट में अप्लाई करके अपनी टेक्निक को या अपने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। तो इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। आपने अगर हेनरी फ्योल की सीरीज को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके, जो बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट है उसमें जाके हेनरी फ्योल की सीरीज को जरूर देखें, ताकि आपको इस कंप्लीट चैप्टर का जो सीक्वेंस चल रहा है हमारा वो क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में जो हमने बात डिस्कस करी, हमने देखा हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो डेफिनेशंस थी जो एफ डब्ल्यू टेलर ने दी है उसे हमने स्टडी किया, एंड देन उसके बाद हमने एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा हेनरी फ्योल के एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स, एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स को हम नेक्स्ट सीरीज में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।